सैनिक फेडरेशन महाराष्ट्र की ओर से मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मोहम्मद अब्बास फौजी ने पत्रकारों से कहा। नारकोटिक्स ब्यूरो के संभागीय निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक द्वारा दायर मामला फ्लेचर पटेल के खिलाफ, जो कि एक सेवानिवृत्त भारतीय सैनिक हैं। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में हमारा 5 लाख सदस्यों वाला एक बड़ा संघ है। हम सभी महासंघों की ओर से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का विरोध कर रहे हैं। हम हमेशा एक सेवानिवृत्त सैनिक फ्लेचर पटेल के पीछे खड़े रहेंगे और इस देश से नशीले पदार्थों का उन्मूलन करेंगे। आपने जो सैनिक होने के नाते एक ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है बड़ा, तो इसमें जो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवाब मलिक आदर्श नेता लोग, तो उसमें सर वो लोग के खिलाफ आप क्या जानते हैं कि वो लोग देश की सेवा करने वाले लोगों के काम में जो टांग अड़ा रहे हैं? संविधान से बड़ा कोई नहीं है। लेट मी टेल यू, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और उच्च न्यायालय ने अभी उनका जामीन फेटाला है करके अभी जस्ट मालूम पड़ा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन को समझना चाहिए कि कोर्ट जो है स्टडी करके ही इसके ऊपर डिसीजंस दे रहा है। अगर उनका आज जामीन फेटाला गया है तो ये हमारे संविधान की विजय है, जो किसी के लिए भी या किसी मंत्री के लिए, किसी हीरो के लिए, किसी वीआईपी के लिए अलग नहीं है। सबको एक दायरे में देखते हैं और हमारे गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, अगर इनका यहाँ फेटाला गया है इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा अभी पकड़ा गया है बंदा, ऐसे 300 बंदे पकड़े गए, पर अफसोस इतना ही है कि 300 बंदों को जब पकड़ा गया तो इनका प्यार जो है सिर्फ आर्यन के लिए ही क्यों निकल आया। आर्यन ऐसा इनके साथ क्या रिश्ता है? मैं तो उल्टा सवाल पूछ रहा हूँ, आपका समीर वानखेड़े के साथ क्या रिश्ता है, मेरे साथ क्या रिश्ता है, यास्मीन वानखेड़े जी से क्या रिश्ता है? यार मैंने पकड़ाया उनको, इसलिए जामीन हूँ। वानखेड़े साहब ने पकड़ा है मुझे, उन्होंने मदद मांगी, एक फौजी से मदद मांगी। फौजी का ये कर्तव्य बनता है कि पहुँचे लास्ट दम तक, लास्ट श्वास तक और मेरे बूंद के आखिरी बूंद तक, खून के आखिरी बूंद तक। जब भी मुझे कोई प्रशासन में पुलिस इंक्वायरी के लिए या पुलिस हेल्प, आर्मी के लिए या एनसीबी के लिए, ईडी के लिए कभी भी बुलावा आएगा, मैं ज़रूर जाऊंगा। हमारे टैक्स पेयर्स जो है, टैक्स पेयर्स हमारे जो है उनके वजह से हमें पेंशन मिलती है और उनको सब अधिकारियों को पेमेंट मिलती है। हमारे देश में ये जो कीड़ लगी हुई है ड्रग्स की, उसमें उस कीड़ को निकाल फेंक करने में समीर वानखेड़े जी का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने महाराष्ट्र के युवाओं को बचाया है। मेरे महाराष्ट्र के युवाओं को उन्होंने इस रैकेट से निकालने के लिए, इन बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए जो कुछ उनकी मुहिम है उसमें माजी सैनिक हमेशा तत्पर रहेगा। हमारे ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सैनिक फेडरेशन के, उन्होंने हमें हर एक को पुकार की है कि हमें सेवानियुक्ति के बाद भी देश सेवा करना चाहिए। ये हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है कि मुझे किसी भी मंत्री की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, ना ही मैं जाके लूँगा। या लेट मी से इट दैट वे कि अगर मुझे ये गलती उनको लगती है करनी पड़ रही है तो मैं ये गलती बार बार करूँगा, हर एक बार करूँगा। और देश सेवा में जब भी मुझे मेरे युवाओं की ज़रूरत पड़ेगी या कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, मेरा फ़ोन नंबर माननीय मंत्री साहब ने वायरल कर रखा है हिंदुस्तान में, वो मुझे फ़ोन करके देखिए, मैं ज़रूर पहुँचूँगा। यांनी वारंवार मीटिंग घेतल्या आहेत। त्यांनी आम्हाला फार मोठं आश्वस्त केलं की 1250 या सैनिकांच्या सीट्स आरक्षित आहेत, पण त्यासाठी सैनिक क्वालिफाय नाही असं टॅगलाईन लावून एक, आता तुम्हाला माहिती आहे ह्याच्यामध्ये भ्रष्टाचार मोठा झालेला आहे आणि एक आम पब्लिकला त्या ठिकाणी घेतलेला। आमचा त्यांना विरोध नाही, त्यांना पण घ्या, त्यांना सर्व्हिस मिळाली पाहिजे, परंतु आमचा सैनिक एक 32 वर्षांनी निवृत्त होतो आणि 20 वर्ष सर्व्हिस आल्यानंतर त्याला दर भटकावं लागतं।
फेडरेशनच्या अध्यक्ष ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहेब यांचं एक वाक्य आहे की सैनिक ज्या वेळेला देशाची सेवा करतो तर अतिशय यंग वयामध्ये तो निवृत्त होतो आणि आल्यानंतर त्याला प्रत्येक ठिकाणी प्रशासनाच्या दरबारामध्ये जाऊन नोकरीसाठी भटकावं लागतं आणि आमच्यासाठी आरक्षण ठेवलं जात नाही. ज्या 1250 ज्या आमच्या सीट्स होत्या शिक्षकांसाठी त्याही सिव्हिलियनला दिल्या गेल्यात. त्या जर आमच्या शिक्षकांना भरल्या असत्या तर आज ते सोल्जर आज त्या ठिकाणी शिक्षक असते, त्याच ठिकाणी फायर फायटिंगला आहेत, त्या ठिकाणी पोलीसमध्ये आहेत, त्या ठिकाणी मेडिकल फॅसिलिटी आहे, आरोग्य खात्यामध्ये आहे, MPSC UPMC ह्यामध्ये आरक्षण आम्हाला मिळत नाही आणि हे मिळण्यासाठी आम्ही वारंवार प्रयत्न करतोय. आमचे महाराष्ट्राचे प्रदेशाचे अध्यक्ष अब्बास साहेबांनी सांगितलं की ज्यावेळेला ग्रामपंचायतीपासून पार्लिमेंटपर्यंत सैनिकांना एकही आरक्षण दिलं जात नाही. आज जवळजवळ 25 लाख सैनिकांचा परिवार ह्या महाराष्ट्रामध्ये आहे. असा भारतामध्ये किती असेल अगणित आहे. तर अशा लोकांची वाचा फोडण्यासाठी एकही